हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। आज की क्लास में सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेटा अपन लेकर के आए नाइन्थ क्लास के अंदर जो अपन एक्सरसाइज कर रहे थे 2.4 2.4 यूनिट के अंदर अपन 5 क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कर चुके थे। बाकी के जो पार्ट है वो आपको बताएंगे बेटा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं आज, ठीक है। ये सब क्या है, गुणनखंड वाले हैं। गुणनखंड वाले तो अपने पास है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से बेटा। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, इनको कैसे करते हैं। इनमें सबसे पहले x की घात 3 वाला जो बहुपद है, इनके अपन को जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे 3 घात वाले का, क्योंकि इसमें जो चर है वो अक्ष है और चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये 3 घात का बोला जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। तो 3 घात वाले मैंने क्या बताया था कि पहले अक्ष का मान ऐसा रखते हैं कि वो मान जिसको रखने पर ये बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अक्ष बराबर 1 -1 2 -2 3 -3 लगभग इतना रखने से चेक हो जाएगा। तो मैंने कहा था पहले रफ काम करना आपको पीछे रख करके। हालांकि तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अक्ष बराबर, आगे मैंने जगह छोड़ दी है रखने पर। अब रखने पर का मतलब है कि बेटा आपको यहाँ पे तो सही जो इसको रखने पर इसको शून्य कर दे वो रखना है। अब आप इधर रफ काम करेंगे, मतलब रफ कॉपी में पीछे, मेरे पास तो मैं इधर कर रहा हूँ, आप रफ कॉपी में पीछे करेंगे। क्या करेंगे, जैसे -1 रखा अक्ष की जगह, तो -1 की घात कितनी की, 3 कर दी। फिर माइनस का 3 अक्ष की जगह -1 रखे तो -1 की घात कितनी, 2 हो गई ऊपर। फिर माइनस का 9 गुणा अक्ष की जगह -1, आगे माइनस का 5। देख पा रहे हैं, -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा। और 1 को 3 बार, कितनी बार गुणा करो, 1 ही आएगा। ये माइनस माइनस को 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। प्लस 1 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, कि ये है ना, ये प्लस का 1 बनेगा, तो इस -3 से करें तो माइनस का 3 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया, और ये माइनस का 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं 9, ये जो 9 है अपने पास और ये 5 से 3 8 1 9 माइनस के 9, तो प्लस के 9 माइनस के 9 आगे 0 हो रहा है। तो ऐसा रख करके बेटा आपको रफ कॉपी में पीछे चेक करना है। यहाँ पे तो वही रखना है जो कि सही हो जाए, चेक कर पाए आप। तो आप समझ में आ गया। तो क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, यानी आपने चेक कर लिया कि x का मान -1 पर हो रहा है, ठीक है। अब रखेंगे, देखो इसमें -1 रखेंगे तो -1 की घात कितनी, 3। अक्ष के जहाँ अक्ष दिख रहा है वहाँ पे -1 रख रहा हूँ, -1 की घात 2 माइनस ये 9 गुणा में अपने पास अक्ष -1, ये माइनस का 5। देख पा रहे हैं। या अब -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 आएगा, थोड़ी देर पहले बताया था -1, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -3 गुणा ये +1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 9 एकम 9 और ये माइनस का 5। आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 5 और 3 8 1 9, माइनस के दोस्त होते हैं, ये प्लस का 9, तो प्लस के 9 और माइनस के 9 आगे जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आ गया, 0। मैंने बार बार कहा है अक्ष की घात 3 वाला गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अक्ष का मान ऐसा रखते हैं जिसको रखने से पूरे गुणनखंड का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब आपने अक्ष का मान -1 रखा, इसका मान 0 हो गया। इसका मतलब जो अक्ष बराबर -1 है ये इसका शून्यांक है, क्योंकि अक्ष का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर उसका बहुपद का मान शून्य कर दे वो शून्यांक कहलाता है। तो ये शून्यांक है, क्या है, शून्यांक है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना बताया था मैंने, आप लिखेंगे अतः जो शून्यांक है ये शून्यांक हो गया। अब इसमें इसको इधर लाते गुणनखंड बन जाएगा, तो इधर लाओ, अक्ष प्लस कितना हो गया, 1। क्यों, क्योंकि इस -1 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। फिर बराबर जो 0 बचेगा, ये बराबर है ना, तो बराबर में इधर क्या बचेगा, 0, उसको छोड़ देना है, उसको लिखना नहीं है, बस इतना ही लिखना है। इसको इधर ला करके लिखना है, अक्ष +1 आ गया, आगे लिख देंगे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, ऐसा लिखना बताया था मैंने आपको। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई बहुपद का गुणनखंड है तो बहुपद का जो गुणनखंड होता है उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, हमेशा जाता है। कई प्रश्न आपने पहले ऐसे आ चुके हैं जिसमें आपको ये कहा गया है कि जांच कीजिए कौन कौन से बहुपद के गुणनखंड हैं, या फिर ऐसे कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये बहुपद का गुणनखंड है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते थे, भाग देते थे, पूरा पूरा भाग जाता था, यानी कि शेष पर 0 बचता था तो गुणनखंड होता था, और शेष पर 0 नहीं बचता था तो ये गुणनखंड नहीं होता था, ठीक है। तो भाग देंगे, अब इसका जाएगा भाग, इसमें तो जाना ही है क्योंकि ये गुणनखंड है। तो चलो, बहुपद क्या है, अक्ष की 3 -3x स्क्वायर माइनस का 9x एंड माइनस का 5। देख पा रहे हैं, ये अपने पास ये लिख दिया मैंने बहुपद, इसमें इसका भाग देंगे जो गुणनखंड आया x + 1 का। भाग देने का तरीका तो पहले कर चुके हैं, भाग सबको मैंने समझाया हुआ है कैसे। पहले का पहले में भाग दें, रफ काम कर रहे हैं, x की 3 में x का भाग दें, कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस का आएगा, या लिख देंगे x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर आया
इसको पूरे कोष्टक जिसका भाग दे उससे गुणा करके उतारना है। तो प्लस को प्लस से करें प्लस आएगा, अक्स के 2 को अक्स से गुणा करें अक्स के 3 हो जाएगा, तो प्लस अक्स के 3 के नीचे उतार दो। प्लस को प्लस से करें प्लस आएगा, अक्स स्क्वायर को इससे भी भाई इससे कर ही लिया, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा अक्स स्क्वायर आएगा, तो ये अक्स स्क्वायर इसके नीचे उतार दो। ठीक है, ये रफ काम इसको मिटा दूं। अब यहाँ पे क्या करना बताया था, सब्ट्रैक्ट घटाना बताया था, माइनस, ये चिन्ह बदल दो, माइनस ये कट गया, ये माइनस का ये भी माइनस के, ये बदला हुआ काम में लेना है, ये पहले वाला नहीं लेना है। तो माइनस अक्स का स्क्वायर है, इसमें माइनस के 3 अक्स स्क्वायर जुड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4 अक्स स्क्वायर हो जाएंगे, देख पा रहे हैं। और ये उतार दो माइनस का 9 अक्स। ठीक है, अब वापिस बेटा वही चीज, ये पहला कितना है माइनस का 4 अक्स स्क्वायर है, इसमें कितने का भाग देना है अक्स का भाग देना है। तो पहली चीज तो माइनस में प्लस का भाग देंगे माइनस आएगा, अक्स का भाग दे दो तो माइनस का, तो 4 बच गया, 1 अक्स बच गया, ये उतार दो यहाँ पे माइनस का 4 अक्स। देख पा रहे हैं चित्र से, कोई आराम से कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे बेटा। अब ये जो माइनस का 4 अक्स आया, ठीक है, इसको किससे गुणा करना है, ये कोष्टक से x प्लस 1 से करिए, प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस आएगा, और कितना आएगा 4 अक्स को अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर, 4 अक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 अक्स को 1 से करेंगे 4 अक्स, तो ये माइनस का 4 अक्स क्या उतार देता हूँ, कर लिया गुणा दोनों से, मतलब दो कोष्टक के अंदर दोनों जो है इसको इन दोनों से गुणा करके उतार दिया। ठीक है, चिन्ह बदलो प्लस, चिन्ह बदलो प्लस, कट गए तो प्लस माइनस के, ये प्लस के 4 हो गए, माइनस के 9, प्लस माइनस के दुश्मन होते कटेंगे, तो आप देख पा रहे हैं प्लस के 4 कम होंगे तो माइनस के 5 अक्स बच गए। अब ये उतार दो माइनस का 5। ठीक है, अब ये अब वापस देखिए माइनस का 5 अक्स है, पहला ये है, इसमें पहला कौन है अक्स, इसका भाग दो, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस आएगा, अक्स का भाग देंगे 5 बच गया तो 5 लिख दो। ठीक है, तो ये माइनस का 5 आ गया। अब ये जो माइनस का 5 आया इसको अक्स प्लस 1 से फिर से गुणा करो, इसको इस पहले से करें तो प्लस माइनस माइनस का 5 अक्स, प्लस माइनस माइनस का 5 अक्स, 5 उतार दो यहाँ पे, माइनस का 5 अक्स माइनस का 5, चिन्ह बदलो, ये प्लस ये भी कट गया, प्लस माइनस के ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 ये भी कट गया, क्या बचा 0, ये तो भाग जाएगा जाएगा, मैंने बता दिया कि जो गुणनखंड होता है उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, शेष पर जरूर 0 बचेगा। ठीक है, फिर आप नीचे क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड मतलब इसके गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंड मैंने कैसे बताया था बेटा कि जिसका भाग दिया वो लिख दो, एक तो अक्स प्लस 1, और बड़े कोष्टक में जिस भाग देने पर ये जो आया अक्स स्क्वायर माइनस 4 अक्स माइनस 5 इसको लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बचा, इधर उतार लिया, मैं इधर मिटा के चलूंगा। ठीक है, आराम से करें, पहले अक्स का ऐसा मान रखना जिसको रखने पर 0 आ जाए, उसको इधर ले जा करके बराबर 0 को छोड़ देना, इतना ही लिखना, देखो इतना ही लिखा, ये गुणनखंड होगा, उसका भाग देना, भाग देने पर जो आए भागफल और जिसका भाग दिया भाजक, इन दोनों को गुणा करना, देखो गुणा कर दिया, आगे देखो क्या करेंगे, इसको मिटा दूं, ये पूरा ही मिटा देता हूं, इधर कर रहे हैं देखो। अब बेटा इसके गुणनखंड करने हैं, कैसे, ये अक्स प्लस 1 है, या लगा करके ये अक्स प्लस 1 ऐसे कैसे रखो। अब इसमें क्या करना है, देखो ये द्विघात का 2 घात का, तो इसमें कैसे करते हैं, बाहर वाला और ये वाला गुणा करते हैं, तो इसका गुणा कितना है 1, गुणा इसका गुणा कितना है 5, चिन्ह को छोड़ दो, चिन्ह को नहीं लेना, संख्या को लेना है, 1 इसका गुणा में 5, तो 5 को 1 से गुणा करने पर कितना है 5 आया। ऐसी और कोई संख्या है कि जिनको गुणा करने पर 5 आए, तो नहीं है, केवल यही है, 1 को 5 से गुणा करने पर 5 आएगा, तो फिर एक ही गुणनखंड हुआ। अब इनको आपस में जोड़े या घटाए तो बीच वाला बनना चाहिए, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 बढ़ना, तो टुकड़े भी सेट हो गए। तो इसका मतलब कैसे तरीका बताया था, करने का तरीका मैंने बताया था कि पहले वाला अक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखोगे, लास्ट वाला माइनस का 5 ऐसे लिखोगे, याद आ गया होगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया था इसी 2.24 के अंदर, जो इसी अभ्यास के अंदर चौथा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था वो यही था, द्विघात वाला ही ऐसे ही थे। ठीक है, अब क्या टुकड़े बताए आपने इसके, 5 के टुकड़े क्या कीजिए, 5 और 1, अब 5 में से ये तो 5 अक्स लगा दें दोनों के, और 1 अक्स हो गया ना, 5 और 1 टुकड़े बोले, तो 1 का मैंने बताया था ऐसे नहीं, इसको सीधा अक्स लिखेंगे, इसके अक्स लगा देंगे, क्योंकि 1 ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत है लिखना। ठीक है, तो अब 5 और 1 हो गए। अब आपको माइनस के 4 अक्स चाहिए, तो इसका मतलब इसको माइनस का बना दो, इसका प्लस का बना दो, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के दुश्मन में कटेंगे, तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 कम होगा, माइनस के 4 बच जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप अक्स प्लस 1 लिखेंगे, अब इसमें इन शुरू के 2 में अक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब भाग देना, अक्स का भाग देंगे तो 1 अक्स बचेगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस अक्स काट दो, कितना बच गया 5, फिर कोष्टक, इनके अंदर ये चिन्ह है, ये चिन्ह कोई कॉमन नहीं तो कितना बताया था 1 कॉमन ले लेंगे, 1 का भाग देंगे, ये आएगा अक्स, और प्लस में प्लस का देंगे, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस, पहले चिन्ह का भाग दिया करो फिर संख्या में भाग दिया करो। ठीक है, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 कोष्टक बंद, और ये बंद। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अक्स प्लस 1, अब ये 2 सेम आ गए तो सही चल रहा है काम, मैंने कहा था, तो ये अक्स माइनस 5, और ये बाहर वालों को एक और कोष्टक में लिख दो अक्स प्लस 1। इस तरह से 1 2 3 ये हो गए, क्यों 3, ये इसको 1 गुणनखंड बोलेंगे, तो ये 3 गुणनखंड हो गए इसके टोटल, क्यों ये 3, क्योंकि ये 3 घात का था, 3 होंगे।
3 घात वाले के 3 होंगे, 2 घात वाले के 2 होंगे। जैसे इसको छोड़ो और ये 2 घात का था तो इसके 2 ही तो आए हैं, देखो ये तो 1 ही पहले वाला है, ठीक है। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, मिटा दें, इतना समझ गए सभी बच्चे। चलो इधर करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर आप आराम से देख भी सकते हैं। तो देखो 3 घात वाले करने का तरीका बेटा ये है, इसको ऐसे करें आप। और बताता हूँ, देखो इसका तीसरा पार्ट देखिए बेटा, तीसरा पार्ट इसका जो दे रखा है वो है x की क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 13 x स्क्वायर एंड प्लस का 32x एंड प्लस का 20, ठीक है। अब वही चीज x बराबर रखने पर अब क्या रखें वो आपको चेक करना है। x की जगह रफ कॉपी में पीछे रख करके चेक करो x का कौन सा मान इसको 0 कर रहा है, शून्य कर रहा है, सीधी बात है। चलो x का मान रख करके उसको चेक करना है। अगर -1 रखे तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। चलो मैं -1 रख करके चेक करता हूँ। -1 अगर रखता हूँ तो देखो क्या आता है, -1 की घात 3 और ये आ गया प्लस 13 गुणा x की जगह -1 ऊपर घात कितनी 2 प्लस ये आ गया 32 गुणा x की जगह -1 प्लस आगे 20 रख दिया। जहां जहां x दिखाई दिया वहां पे -1 रख दिया। -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 मतलब जितनी घात है उतनी बार खुद को खुद से गुणा कर दो, तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा। -1 को 2 बार करेंगे +1 आएगा, लेकिन 13 से गुणा होगा, प्लस के 13 से तो प्लस का 13 आ जाएगा। और देख पा रहे हैं ये प्लस माइनस का आ जाएगा 32 और ये प्लस का कितना आ गया 20, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 20 और 13 कितना 33 और माइनस के 32 और 1 माइनस का 33, यानी कि माइनस के दोस्त हो गए और प्लस के दोस्त हो गए, कट गए प्लस माइनस के, तो क्या बच गया 0 बच गया। तो आपको क्या लिखना बताया था कि अतः इसको इधर ले जाओ, जो रखा है 0 हो गया तो इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा या बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख दे सकते हैं, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। फिर क्या बताया था बेटा, भाग देना बताया था, यानी कि बहुपद का जो गुणनखंड आ गया इसका क्या देंगे, इसमें पूरे में भाग देंगे। अब देखिए ये लो, ये देखिए अपना बहुपद लिख देंगे पहले, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, भाग कितने का देंगे, x + 1 का इसका, ठीक है। अब देने का तरीका वही, अब समझ में आ गया होगा, भाग तो सबको आता है, नहीं आता तो पहले कराया और दोबारा वीडियो देखिए, फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। कैसे, पहले में भाग देंगे तो x² आएगा, x² को इससे गुणा करके लिखूंगा तो x की 3 आएगा और एक x² आएगा। चिन्ह बदलने बताए थे, माइनस ये कट गए, 13 में से एक माइनस का कम होगा तो 12x² बच गया। फिर ये उतार दिया प्लस का 32x, फिर वही पहले x का इसमें भाग दूंगा पहले में, तो 12 और 1x बचेगा प्लस का, तो प्लस का 12x बच गए। 12x से इसको गुणा करूंगा तो एक तो 12x² आ जाएगा और 12x को 1 से करें तो प्लस का 12x आ जाएगा। फिर चिन्ह बदल दो, माइनस ये कट गए, 32 में 12 गए तो प्लस के 20x बच गए। फिर उतार दो ये प्लस का कितना 20। आप देख पा रहे हो कि पहले x का इसमें भाग देंगे, पहले पद में तो x कट गया, 20 जोड़ के बच गए तो प्लस के 20 बच गए। 20 से गुणा करो x को तो 20x आ गया और 20 को गुणा करो 1 से तो प्लस का 20 से 20 आ गया। चिन्ह बदल दो, माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस का ये भी कट गया, प्लस माइनस का 0 बचना है ही शेष वाला, क्योंकि जो गुणनखंड होता है उसका भाग पूरा जाएगा, ठीक है। तो अब आप आगे क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड क्या क्या करने में, जिसका भाग दिया वो लिख दो, x + 1, बड़े कोष्टक में जो भागफल आया x² प्लस 12x प्लस 20 यानी 20, ठीक है। ये 2 घात वाले बन गए। मैंने क्या कहा था, इसके गुणा में कितना है 1, लास्ट वाला कितना है 20, इनको गुणा करो तो कितना है 20 से कम 20। अब पहले जस्ट इससे पहले वाला बताया था, उसमें तो क्या था 5 आया था गुणा करने पर, तो 2 संख्याएं 5 और 1 ही हैं जिनको गुणा करने पर 5 आए, और कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें है क्या कि अपन 5 को 4 से गुणा करें तो भी 20 आता है, और क्या आता है अपन 10 को 2 से गुणा करें तो भी 20 आता है, और कोई नहीं है, बस इतना ही है। अब आपको क्या चेक करना है कि आपस में इनको जोड़ें या घटाएं, तो ये बीच वाला बनना चाहिए, वही इसका गुणनखंड फिट होगा, टुकड़े वही बनेंगे। तो 20 में 1 जोड़े तो 21, घटाएं तो 19 है क्या, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। गुणा तो इनको ही करना है, जो इनको पता लगाना कितना है 20 आया, तो एक तो ये जो गुणा किया उनको लिख लो और बाकी और सोच लो, ठीक है। अब 5 में 4 जोड़े तो 9, 5 में 4 घटाए तो 1, तो ये भी नहीं बैठ रहा है, ये भी छोड़ो।
10 में 2 जोड़े तो 12 हो रहा है, तो ये टुकड़ा फिट है, ये फिट बैठेगा। तो टुकड़ा समझ में आ गया कैसे करते हैं, समझ गए। तो 10 और 2 टुकड़े होंगे, इसके मिटा दूं, चलो ठीक है। अब देखो टुकड़े कैसे करेंगे, x + 1 कोष्टक। अब बेटा पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, चिन्ह जैसे कि जैसे वैसे। टुकड़े 10 और 2 बोले थे आपने, तो एक तो 10 लिख देता हूँ, एक 2 लिख देता हूँ। क्या लगा इसके, x लगा तो दोनों के x लगा दो, y लगा तो y लगा देंगे, जो भी लगा वो लगा देंगे। अब आपको देखो प्लस के 12 लाने हैं, तो दोनों को दोस्त बनाओगे तभी तो 12 होंगे। एक को प्लस एक को माइनस करके दुश्मन होंगे तो कटेंगे, कम हो जाएंगे। तो आपको जोड़ के 12 लाने तो जोड़ना ही इनको, और वो भी जोड़ के 12 लाने हैं, तो दोनों को जोड़ जोड़ के दोस्त बना दो, ताकि जोड़ जोड़ के 10 और 2 जोड़ करके जोड़ के 12 हो जाएं, समझ गए। तो जोड़ वाले दोस्त बना दो इनको, समझ गए। तो ऐसे सोच करके चिन्ह लगाना है, समझ में आई बात। चलो इधर मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप सोच करके इसके आप चिन्ह लगा सकते हैं। पहले से चिन्ह नहीं लगेंगे बेटा, हम सोचना पड़ेगा कि कितना लाना है, किसका लाना है, क्या चिन्ह है, ठीक है। अब देखो यहाँ x + 1, ये तो बाहर गुणा में रखना है ना। अब इनमें मैंने बताया शुरू के 2 में कॉमन लेना, तो दोनों में कौन है, कोई संख्या तो कॉमन है नहीं, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो। जो कॉमन ले तो उसका भाग देंगे, x का इस x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा। प्लस है ये, तो चिन्ह इधर देखते हैं, प्लस है ये, प्लस का इस प्लस में भाग देंगे तो प्लस आएगा, तो चिन्ह पहले चिन्ह देख लिया करो, फिर x का भाग देंगे तो 10 बचेगा, x कट जाएगा, फिर कोष्टक। फिर इन दोनों के अंदर देखो ये चिन्ह है प्लस का, तो प्लस चिन्ह लगाना है, यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाना है। दोनों में x कॉमन नहीं है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 का भाग दो, तो प्लस का 2 है ये, प्लस का 2 में प्लस, इसका प्लस में भाग दें, प्लस आएगा, 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो प्लस का x लिखेंगे। फिर प्लस का 2 तो प्लस में भाग देंगे, प्लस आएगा, 2 का भाग 20 में देंगे, 10 आएगा। चिन्ह भी सोचना है और भाग देने पर क्या है वो भी सोचना है। पहले चिन्ह सोचा करो, क्योंकि भाग देने से पहले बाईं साइड में चिन्ह होता है, तो चिन्ह संख्या से पहले तो चिन्ह है, तो पहले चिन्ह सोचा करो, ठीक है। अब क्या करना है, x + 1। अब मैंने कहा था देखो सेम आ गए कोष्टक, तो इसका मतलब सही चल रहे हो आप, सही रास्ते पे चल रहे हो, सेम आए तब। अगर गलत आ रहा है, चिन्ह का भी फर्क पड़ गया तो गलत है फिर, ठीक है। तो चलो ये सही है, तो कोष्टक में लिख दो x + 10। अब एक कोष्टक में गुणा करके बाहर वाला लिख दो x, और ये प्लस कितना 2, तो 1 2 3, ये तीनों गुणनखंड हो गए। क्यों, कितने घात का था ये, 3 घात वाला था, 3 इसके गुणनखंड हो गए। बात समझ पा रहे बेटा, उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को, चलो बहुत अच्छी बात है, मस्त रहें, पढ़ते रहें बेटा, ठीक है। मिटा दें इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गुणनखंड करने का तरीका बेटा, मैंने एक ही तरीका सबका इनको करने का है ना। चलो एक और लास्ट इसमें है, वो भी आपको बता देते हैं ना। एक और इसका क्या है, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखिए क्या है इसमें दे रखा है, 2y³ + y², 2y³ + y², ठीक है, -2y - 1, -2y - 1। अब देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि इसमें चर कौन है, इसमें चर y है ना। पहले 3 भाग किए, 5वें क्वेश्चन के 3, पहला दूसरा तीसरा पार्ट हमने कर लिए, उन सब में बेटा चर कौन था, x था। अब क्या है, इसमें चर y है। अब किसके बराबर रखो, x बराबर नहीं लिखना, y बराबर लिखना है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे y बराबर, छोड़ दिया मैंने आगे जगह छोड़ करके रखने पर। अब वही काम, अब y बराबर इसमें रफ कॉपी में पीछे रख करके सोचना है कि 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, 3 रखें, -3, क्या रखें, इसका मान 0 हो जाए बस, ठीक है। तो देखो चलो अगर 1 रखते तो सोचो क्या होता है, 1 रखने पर मैं एक बार सोच लेता हूँ, 1 रखने पर ये 3 हो जाएगा बेटा, तो 1 से हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं सोच पाते तो आप रख करके सोच लेना, ठीक है। चलो 1 रखें, तो देखो अब क्या होता है, 1 रखने पर क्या होता है, आता है 1 रखते हैं, तो देखो 2, y की जगह 1 रखना, y की जगह रखना, y बराबर कि ऊपर घात 3, अक्स ना y है ना, प्लस y की जगह 1, ऊपर घात कितनी 2, फिर -2 गुणा y की जगह कितना 1, और फिर आगे -1। देख पा रहे हैं। तो अपने पास 2 गुणा 1 को कितनी बार, खुद 1 की घात 3 का मतलब 1 को 1 से 3 बार गुणा करें 1 ही आएगा, प्लस 1 को 2 बार गुणा करें खुद को 1 ही आएगा, 2 को 1 से करें माइनस का 2 एकम 2, प्लस माइनस आएगा, प्लस को माइनस प्लस है, और ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा में माइनस आएगा, ये -1। देख पा रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, 2 को 1 से करें 2 एकम 2, प्लस 1 है ही, ये माइनस का 2 माइनस का 1 है, तो प्लस प्लस के एक जगह कर लो, दोस्त हो गए 3, और 2 1 3, माइनस के भी दोस्त 3 हो गए, कट गए, क्या बचा बोलो 0, समझ गए। तो अब आप क्या लिखेंगे, अतः अब क्या बताया था, इसको इधर लाना बताया था, तो क्या हो जाएगा, y तो है ही, अब अक्स नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, अक्स मत लीजिए ना, y लिखना है, ये y है, इसको इधर लाओ तो ये -1 हो जाएगा, और पहले वाले में -1 था, उधर इधर ला करके +1 हो गया था, फिर बराबर में क्या बचेगा 0, उसको छोड़ देंगे, बस इतना ही लिखना है, बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ऐसे लिखना बताया था मैंने आपको। तो बहुपद का एक गुणनखंड होगा,
देख पा रहे हैं बेटा, बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। चलो अब क्या करना बताया बेटा, मैंने कहा था भाग देना है। कैसे, ये अपने पास ये बहुपद लिख लो, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। भाग कितने का देना, y माइनस 1 का, जो गुणनखंड आया ना अपने पास, ये इसका भाग दें, ये गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है, फैक्टर है, तो मैंने कहा था कि बहुपद के अंदर पॉलिनोमियल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके अंदर पूरा पूरा भाग जरूर जरूर जाएगा। मैंने बार बार कहा है, कभी मान लो प्रश्न ऐसे आ जाए कि जांच करो कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो बिल्कुल अगर आप भाग देंगे, शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बचने का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं बचता, कोई संख्या बचती, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ये तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर तो आप पहले से कह रहे हो कि गुणनखंड है, तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले का y का इसमें भाग देंगे तो पता है कि y कट जाएगा 2 और y² बचेगा, एक y कट जाएगा इसका, पहले का पहले में देंगे तो 2y², ठीक है। इसको इससे गुणा करें तो 2y² को y से करें तो स्क्वायर वो 3 हो जाएगा, तो 2y की 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे भी करें तो प्लस को माइनस से करेंगे माइनस आएगा, और 2y² को 1 से करें तो 2y² ही आ जाएगा। 1 से किसी को करो, चिन्ह बदलो, माइनस चिन्ह बदलो, प्लस, ये कट गए, प्लस के 2y², ये भी प्लस का है y², तो 2 और 1 कितने हो गए, 3y², दोस्त हो गए, प्लस का 2y², और ये उतार दो, माइनस का 2y। फिर दोबारा पहले का पहले में देंगे तो y का जब इसमें देंगे तो प्लस का प्लस में देंगे, प्लस का आएगा, ठीक है। y का देंगे, एक y कट जाएगा, 3y बचेगा, 3y लिख दो, देख पा रहे हैं। अब ये जो आया 3y, इसको गुणा करो इससे, तो ये 3y² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आएगा, 3y को y से करेंगे y² आ जाएगा, 3y² आ गया। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3y को 1 से करेंगे तो 3y आना है, चिन्ह बदल दो, माइनस ये कर दो प्लस, ये कटिंग। अब प्लस के 3y में माइनस के 2y जाएंगे तो प्लस का 1y बचेगा, प्लस का बचेगा, देखो ये माइनस के ये प्लस के, तो 1y ज्यादा रहेगा प्लस का। अब ये उतार दो, -1 जो नहीं उतारा, ये तो उतार दिया था, ठीक है। अब पहला y का पहले y में भाग देंगे तो प्लस का प्लस में देंगे, प्लस आएगा, तो यहां लिख रहा हूं प्लस, और y का y से कट जाएगा तो एक तो बार भाग चला जाएगा, एक तो आएगा ना, जैसे 2 में 2 का भाग देते हैं, एक आता है। अब ये जो एक आया प्लस का 1, प्लस 1 को y से करें तो प्लस का y आएगा, प्लस 1 को -1 से करें माइनस आएगा, 1 को 1 से करने पर 1 आएगा, ये बदल दो, ये माइनस, ये प्लस, कट गए प्लस माइनस के y, कट गए प्लस माइनस के 1, क्या बचा 0, से 0 आ गया। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से बेटा। अब आगे क्या बताया था मैंने आपको, अभिष्ट गुणनखंड करना बताया था, यहां मिटा दूं इसको, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। देखो एक ही तरीका से अभी क्यों सुनूंगा। अब आप आगे क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट गुणनखंड। तो क्या बताया था, जिसका भाग दिया y-1 ये लिख देंगे, और बड़े कोष्टक में ये जो आया है भागफल 2y² प्लस का 3y प्लस का 1 ये लिख देंगे। देख पा रहे बेटा अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए इसके अंदर बेटा क्या, कि y-1, ठीक है। अब ये वही द्विघात बन गया जैसे वो अक्ष में था, अब ये y में इतना ही फर्क है, तो बाहर वाला 2 है, इसका इतना 1 है। तो क्या बताया था मैंने, 2 को 1 से गुणा करो 2, तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आया। अब ऐसी और संख्या सोचने, 2 संख्या सोचनी है जिनको गुणा करने पर 2 आए, तो है ही नहीं, 2 को 1 से गुणा करने पर ही 2 आता है, और कोई 2 संख्याएं ऐसी है ही नहीं जिनको गुणा करने पर 2 आए। जोड़ने से तो आ जाएगा, 1 को 1 को जोड़े 2 आए, लेकिन 1 जोड़ना तो ना, गुणा करना है, गुणा करने पर 2 आए तो नहीं है। तो यही टुकड़े होंगे, 2 और 1 ही होंगे, और 2 में से 1 कम कर दो तो 1 बचेगा, 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो रहा है, इसका मतलब ये टुकड़े हो जाएंगे, मतलब इनको गुणा करने पर, 2 को 1 से गुणा करने पर ये जो 2 आया और ये टुकड़े सेट हो गए, यही हो गए, और है भी नहीं, ठीक है। तो पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, और लास्ट का जो ऐसे कैसे लिखना बताया था। टुकड़े क्या हुए, 2 और 1 हुए, तो y लगा, तो अब की बार y लगाना, अक्ष मत लगा देना, कहीं आदत पड़ी हुई कि अपन अक्ष लगा दे दोनों टुकड़ों के, तो वो तो अक्ष में था तब अक्ष में। ये बेटा y में द्विघात है, y में 2 घात वाला है, ये अधिकतम y की घात 2, तो y में द्विघात है, तो y में तो ये y लगा हुआ है, तो टुकड़े जब इसके आप 2 और 1 किए, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 हो रहे हैं बीच वाले, तो इसका मतलब आपको 2 लिखना और 1, तो 2y और 1y, क्योंकि 1y ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा, मैंने कहा था। 1 अक्ष ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा, मैंने कहा था, ठीक है। तो ये 1 नहीं लिखना, केवल y लिखना है, ये 1 ही होता है ना। अब प्लस के 3 लाने, तो दोनों को प्लस का दोस्त बना दो, ताकि प्लस प्लस के दोस्त भी होंगे, और 2 और 1 इकट्ठे होकर के प्लस के और 3y भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो y-1, अब मैंने कॉमन लेना बताया था शुरू के 2 में,
तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 है, दोनों में वाई स्क्वायर है, इसमें वाई, तो दोनों में एक एक वाई हो सकता है, क्योंकि वाई 2 इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो एक वाई कॉमन आ गया। तो अब 2 वाई जो कॉमन लेते हैं उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। प्लस वाले का इधर चिन्ह देखते हैं, ये प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस में प्लस का देंगे, आने वाला प्लस का होगा, और 2 वाई का भाग दें, 2 कट गया, एक वाई कट गया, एक वाई बच गया। फिर देखो प्लस का प्लस में देंगे, प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 वाई में 2 वाई का देंगे तो एक बार जाएगा पूरा पूरा भाग, खुद का खुद में एक बार जाएगा, 2 का 2 में एक बार, 5 का 5 में एक बार, ठीक है। फिर मैंने बताया ये चिन्ह वो चिन्ह लगाना है। अब इनमें कोई कॉमन है क्या, तो दोनों में वाई नहीं है, दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना लेना बताता है, एक तो होता है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, एक का भाग सब में जाता है, ठीक है। तो एक का भाग देंगे इसमें, तो प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, एक का भाग वाई में देंगे वाई आएगा, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, एक का भाग एक में देंगे एक आएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं बेटा। इस तरीके से ये आ गया अपने पास वाई माइनस 1, ठीक है। और ये कोष्टक वाला जो सेम आ गया, देखो ये भी लिख दो वाई प्लस 1, और बाहर वाला जो है ये 2 वाई, और ये बाहर वाला इतना प्लस 1। इस तरह से दिस 3 अपने पास इसके फैक्टर बेटा आ चुके हैं। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, नो डाउट, कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो पा रहा अच्छी तरह से। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको किया है, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, ठीक है, मिटा दो इसको। तो ये 3 गुणनखंड हो गए, 3 घात वाला था, इसको मिटा दें। अब आगे वाली क्लास अपन कल करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूले बता करके जा रहा हूं, सभी बच्चों को इसको लर्न करके आना है। सर्व समीकरण करेंगे अपन, क्या करेंगे, सर्व समीकरण। नेक्स्ट अपन जो सर्व समीकरण बोलते हैं बेटा, सर्व समीकरण बोलते हैं, इनको लर्न करके आना है सभी को, ठीक है। तो मैं सर्व समीकरण जो बोल रहा हूं वो क्या क्या बता रहा हूं, इस चीज को आप समझेंगे सभी बच्चे। पहली सर्व समीकरण बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए अपन ये कहें कि a प्लस बी, मैं बड़ा वाला लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट का a का स्क्वायर, इसको फर्स्ट सेकंड भी बोल सकते हो, ए बी भी बोल सकते हो, आपकी बुक में एक्स वाई लिख करके है, तो a स्क्वायर आएगा, प्लस का 2 a और b को गुणा कर दो 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा। ये लर्न करके आना, होल स्क्वायर खोलने का तरीका बेटा ये, ठीक है। सेकंड जो सर्व समीकरण वो क्या बता रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर, या माइनस वाले माइनस आ जाएगा 2ab और प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा वाला बेटा मैं क्या बता रहा हूँ कि एक तो हो a प्लस बी और एक हो a माइनस बी, एक में दोनों देखो सेम है, a b, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, तो इनका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका गुणा क्या होता है, यानी अगर ऐसा है तो लगाएंगे सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा है कि 2 पद हैं, स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसका लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ऐसे करेंगे। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। चौथी जो अपनी सर्व समीकरण बेटा आपको लर्न करनी है वो क्या है, कि जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि एक में आपके पास आ गया x प्लस a और एक में आ गया x प्लस कितना b, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, x स्क्वायर प्लस आप सीधा कर दें a प्लस b, कोष्टक लगा कर बाहर x और प्लस आगे कर दो, इनका गुणा मल्टीप्लाई क्या कर दें, a b कर लें, ठीक है। इतनी सर्व समीकरण बेटा याद करके आनी है आपको, ठीक है ना, कम से कम ये 4 सर्व समीकरण याद करके आनी है, ठीक है। मैं आप आगे वाली क्लास में आपसे सभी से अपेक्षा करूंगा ये लर्न हो, ताकि अपन ये सर्व समीकरण लर्न करेंगे तो आगे वाले जो अभ्यास उसके क्वेश्चन कर पाएंगे, और सर्व समीकरण और जो फॉर्मूले सूत्र हैं वो आप आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही करते हैं। सभी बच्चे मस्त तो हैं, हंसते खेलते रहो बेटा, मस्त रहो, लेकिन पढ़ाई जरूर करनी है अच्छी तरह, घर पे रह करके। चलो इसी उत्साह उमंग के साथ आप दोबारा मिले, तब तक के लिए आप घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, बिना काम घर से नहीं निकलेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोएंगे, और बिना या अपनी ये कहें कि अनचाहे रूप से आप अपने आंखों को नाक को नहीं छुएं, ठीक है। और घर में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सबका ध्यान रखना है, और पढ़ाई भी अपने को साथ साथ करनी है, और अपने चैनल जोशी सर मैथ पॉइंट को, क्योंकि जोशी सर आपके लिए सब मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जोशी सर मैथ पॉइंट के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, अपने रिश्तेदार में, गली में, मोहल्ले में जितने भी आपके जानकार हैं दोस्त, उनको भी भेजना, लिंक भेज दिया करो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। और उसके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आपके लिए डाला जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, लव यू।